अभिनंदन करूंगा सागर का कि किस बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा और किस लाजवाब तरीके से कहा। पांचों लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा, लेकिन एक दिव्यांगजन जिस मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, आज तो सरकार उन्हें टैबलेट के साथ जोड़ रही है, शासन अनेक सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ रही है, लेकिन याद रखना ये ब्रेन लिपि की खोज करने वाला जो लुईस ब्रेल था, फ्रांस का, उनकी उम्र क्या थी? मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ये खोज कर दी थी। दुनिया के अंदर तमाम अन्य महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। आइंस्टीन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को खोज डाला था, और कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज मात्र 23 वर्ष की उम्र में कर दिया था। ये देश और दुनिया के युवाओं की वो कहानी है जो आप सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरे युवा साथियों, क्या नंबर 1 उत्तर प्रदेश होना चाहिए? क्या आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत के युवा ने जब भी उसे मौका मिला तो उसने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर भी स्थापित की है। कौन नहीं जानता है सुंदर पिचाई को? ये सीईओ है गूगल के। कौन नहीं जानता सत्या नडेला को? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। श्री पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। श्री अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के सीईओ हैं। श्री शांतनु नारायण अडोब के सीईओ हैं। श्री अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। श्री पुनीत रंजन ये डेलाइट के सीईओ हैं। और श्री वसंत नरसिम्हन ये नोबार्टिस के सीईओ हैं। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश के अपने 1 करोड़ युवाओं के लिए जिस स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को आज लागू कर रहा हूं, ये केवल स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं है युवा साथियों, इसके साथ आपको फ्री में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध होंगे और आपको भी जो अच्छा लगेगा आप भी उसको शेयर कर पाएंगे। लाखों और करोड़ों युवा उसके साथ जुड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी माननीय मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाएं। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसके साथ ही एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब यहां पर सुश्री मीराबाई चानू को जो भारोत्तोलक में जिन्होंने 49 ग्राम में भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करिए। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन होना चाहिए। वे आज आई हैं और वो आप सब जानते हैं कि उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इंफाल मणिपुर में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है और इससे पहले 18 में
2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 14 में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 2017 में उन्होंने यूएसए में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2020 ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। आज वे हमारे बीच में हैं। राज्य सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज वे आए हैं। मैं आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ साथ अपने इन सभी युवाओं को और प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सबको प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हमारे कवि ने जो बात कही कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ लें। डिजिटल एक्सेस के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बनाने की इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सरदेव अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं आज उनकी पावन जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आज 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। कार्यक्रम के बाद आप तक टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। आप व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। कुछ लोगों को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कुछ छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक स्वरूप ये प्रदान करें। सबसे पहले अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करूंगी। प्रबल अवस्थी इन सभी लाभार्थियों को टैबलेट दिया जा रहा है अभ्युदय योजना के। प्रबल अवस्थी, आप सब तालियां बजाते रहेंगे तो समूची युवा शक्ति की ऊर्जा साथ रहेगी। विनय चौरसिया, ये सब लोग अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विनय चौरसिया, टैबलेट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। अमित कुमार वर्मा, इनके स्वर्णिम भविष्य का एक सोपान है ये। दीक्षा गुप्ता, श्री नीशू, सौभाग्यशाली हैं आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ। मुर्शिदा बानो, दिव्या जायसवाल,
जब ये स्टेडियम आपकी तालियों से गूंजता है ना, तो एक नया वातावरण पैदा होता है। क्षितिज तनेजा, अंजलि शुक्ला, सानिध्य मलेशिया, और अमृता सिंह। इसके बाद लखनऊ जनपद के लोगों को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। प्रकाश सिंह, जेबा कैसर, सागर उपमन्यु, बहुत ही बेबाकी से जिसने अपनी बात कही, तालियां होनी चाहिए। मिथिलेश कुमार सिंह, आकांक्षा मिश्रा, डॉक्टर रीना